बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये है जो है आपकी केजी क्लास का इंग्लिश रिटन सिलेबस सेकंड टर्म। ठीक है, सारा सिलेबस हम जो है अभी आपके सामने ये वीडियो बना देंगे। इसके 11 क्वेश्चंस हैं टोटल सेकंड टर्म के। ठीक है, जो रिटन है, जो पेपर से रिलेटेड है, यानी रिटन सिलेबस आपका है। तो ये आप बच्चों को खुद लर्न करवाएं वीडियो के ज़रिए, और बच्चों को लिखना भी सिखाएं। ठीक है, ताकि आप जो है कि आपके बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सकें। बाकी काम तो हम रूटीन से चलाएंगे ना, तो आपको एक साथ सिलेबस दे रहे हैं ताकि आप कवर कर सकें, इसलिए हम सारा सिलेबस अपलोड कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इसमें, राइट डाउन राइम वर्ड्स ऑफ मून। मून के राइमिंग वर्ड हमने लिखने हैं। ठीक है, तो ये हम 9 लिखेंगे। देखिए, अब इसमें मैं लाइनिंग में लिखूंगी ताकि बच्चों को भी आप बता सकें कि कौन सा लेटर कितनी लाइन में लिखना है। ठीक है, मून, बून, नून, सून, स्पून, डूम, रूम, ब्रूम, loom, and last boon, noon, soon, spoon, doom, room, broom, loom। ठीक है, तो ये 8 वर्ड्स हम बनाएंगे मून के राइमिंग में। क्वेश्चन नंबर 2, राइट और रॉन्ग। हमने बताना है कि ये चीज़ दुरुस्त है या गलत। ठीक है, अ पायलट सेल्स मीट। तो आप बच्चे को इसके ट्रांसलेशन समझाइए कि बताइए कि पायलट क्या करता है। ज़ाहिर है पायलट तो जहाज़ उड़ाता है ना, तो फिर वो गोश्त तो नहीं बेच सकता। तो ये क्या होगा? ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है। बुचर सेल्स फ्रूट। बुचर बोलते हैं कसाई को। ठीक है, तो एक कसाई क्या बेचता है? फ्रूट, फल। तो ये राइट है? नो, रॉन्ग। कसाई फल नहीं बेचता। ठीक है, नेक्स्ट है, एन एस्ट्रोनॉट गोज इन स्पेस। अब बताइए कि खलाबाज जो है वो खला में जाएगा? यस, खला में सिर्फ खलाबाज ही जा सकता है। एन आर्किटेक्ट डिज़ाइंस बिल्डिंग्स। राइट, आर्किटेक्ट जो है वो बिल्डिंग्स बनाता है। तो ये 4 लाइन्स हैं, 4 सेंटेंसेस हैं हमारे रॉन्ग और राइट के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 5, 5th सेंटेंस जो है वो यहाँ है, अ फिशरमैन कैच फॉक्सेस। फिशरमैन होता है जो मछलियाँ पकड़ता है, माहीगीर। तो माहीगीर क्या पकड़ता है? फॉक्सेस, लोमड़ियाँ। रॉन्ग, राइट? रॉन्ग।
क्वेश्चन नंबर 3, राइट वर्ड्स। अब बताइए कौन से वर्ड्स हैं हमारे जो हमने लिखने हैं एक्स, ठीक है, एक्स यूज होता है जिनमें, वो हमने ये 7 वर्ड्स बनाने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ए, एक्स, ए, ठीक है, एक्स, फ, ई, एक्स, फिक्स, स, ई, एक्स, 6, ब, ओ, एक्स, बॉक्स, फ, ओ, एक्स, फॉक्स, एक्स, रे, एक्सरे, मा, ई, एक्स, मिक्स, एक्स, फिक्स, 6, बॉक्स, फॉक्स, एक्सरे, मिक्स। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, एक्स वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनिमल्स एंड साउंड्स। राइट डाउन एनिमल्स साउंड्स, ठीक है। काउ, म, ऊ, मू, cats, म, ए, व, म, ए, ओ, व, cats, meow. Number 3, horses. N, E, I, G. Ni, dogs. B, O, W, B. Lions, अगर आप इसकी रॉर बोलते हैं इसकी आवाज़ को, ठीक है, तो यूं भी र र र रॉ। हॉर्सेस, नी, डॉग्स, वो, लाइन्स, रॉर, साउंड like that. Question number 5. Circle the correct answer. Snowy is a kitten. Check lamb. स्टोरी में से लिया गया है। स्नोई एक है क्या, ठीक है, लैम्ब, लैम्ब। द फॉर्म बिलोंग्स टू मिशाज। फॉर्म किसकी मलकियत है, मिशा के। कौन है, अंकल, फादर, टीचर। फादर। ये तो बच्चे स्टोरी पढ़ेंगे तो फिर उन्हें पता चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बच्चे को स्टोरी, जो हमने रीडिंग वाली वीडियो अपलोड की है ना, आपको वो ज़रा बच्चों को करवानी पड़ेगी। स्नोई वाज फाउंड इन अ ट्री होल हाउस। होल,
सनोई कहाँ से मिली? एक होल में से, एक सुराख में से मिली। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होगा। 3 सेंटेंसेस हैं MCQs। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड नेम द एनिमल्स। ये स्पेलिंग्स हैं, इनको हम लिखेंगे प्रॉपर ऑर्डर में और इस तरह से फिर ये हमें एनिमल्स के नेम जो हैं मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखिए, फ ई श, फिश। नेक्स्ट देखिए, ह एन, hen। ला ई ओ न, लाइन। ल ई ऑन, लाइन। इस तरह भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे, ग ओ एट, goat। ग ओ एट, goat। नंबर 5, टाइगर। ट ई ग एर, टाइगर। ट ई ग एर, टाइगर। लास्ट में देखिए, ख ओ, खाओ। ख ओ, खाओ। तो ये हमारा आंसर यहाँ मुकम्मल होगा। 6 इसमें वर्ड हैं जो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं, स्पेलिंग ठीक ही है उनके। ठीक है, प्रॉपर एनिमल्स नेम आपको पता चले। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। वर्ड बॉक्स जो है, डक, हैट, काउस, फार्म, ट्रैक्टर। ठीक है, तो ये अल्फाज हम लेंगे और हम मुकम्मल करेंगे। I went to visit my grandfather's। तो यहाँ से हमने देखना है duck, hat, cows, farm, tractor। farm, f a r m, farm, full stop। I went to visit my grandfather's farm। We get milk from the duck, hat, cows, tractor। We get milk from the cows। किससे हमें दूध मिलता है? गाय से। ठीक है, नेक्स्ट है, sometimes I ride on the blank with my grandfather। duck, hat, tractor। तो क्या आंसर होगा? ट्रैक्टर। ट र ए क ट और, ट्रैक्टर। ठीक है, विद माई ग्रैंडफादर। आई लाइक टू वियर अ डक हैट। हैट, ह एट, हैट, ह ए हैट। लास्ट है हमारे पास, माई ब्लैंक greets me with a hearty quack quack every day। तो लास्ट हमारे पास क्या था? duck। duck, 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 duck। ठीक है, कि गर्मजोशी से हर रोज़ क्वैक क्वैक करके कौन वेलकम करता है?
दिल से डक। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ड्स अपोजिट पोलर टेल फास्ट, एक्सक्यूज मी, फास्ट तेज, तो हम इसका अपोजिट क्या लिखेंगे? स्लो। कैपिटल लेटर अगर हम उससे स्टार्ट लेते हैं, जैसे ये चार्ट तैयार है तो उसमें फिर हमें ये भी कैपिटल से ही लिखना है। अगर स्मॉल से लिखें तो स्मॉल से लिखना है, ठीक है, सब फिर स्मॉल से होगा। स्लो, स्लो ओ, इसको कैसे पढ़ेंगे? ये ब्लेंड होते हैं, ठीक है, एस और एल ब्लेंड हुए हैं, ओ डब्ल्यू, स्लो ओ, स्लो। अप डाउन, डाउन, ड ओ न, ड ओ, डाउन। लॉन्ग, शॉर्ट, शॉर्ट, श ओ र, शॉर्ट, श ओ र, शॉर्ट। फैट, थ इन थिन, थ इन थिन, यानी टी और एच जो है इसको हम थ पढ़ेंगे, ठीक है। बाज़ जगह द भी पढ़ा जाता है, वो मैं इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाऊंगी। डिफरेंट लेटर के साथ डिफरेंट ब्लेंड होता है ये। थ इन थिन, हस्बैंड, वाइफ, हस्बैंड वाइफ, व ई फ, वाइफ, व ई फ, वाइफ। लार्ज, स्मॉल, स्मॉल। स म ए ल, यूं भी पढ़ा जाएगा स्मॉल और यूं भी, स म अ, स्मॉल, स म अ, स्मॉल। हैवी, लाइट, लाइट, ल ई अ, लाइट, ल ई अ, लाइट। यूँ पढ़ेंगे इसको। ये क्वेश्चन नंबर 8। अब टर्न है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जस्ट मैं रीडिंग करूँगी, ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपने बच्चे को लर्न करवाना है विद स्पेलिंग। पैराग्राफ, पैराग्राफ ऑफ अर्थ, अर्थ मीन ज़मीन। अर्थ इज़ द प्लैनेट वी लिव ऑन इट। अर्थ इज़ द प्लैनेट वी लिव ऑन। प्लैनेट कहते हैं सैयारे को, अर्थ कहते हैं ज़मीन को, ठीक है। तो ज़मीन एक सैयारा है जिस पे हम रहते हैं, ठीक है। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सूरज के साथ तीसरा सैयारा है, ठीक है। आपको पता है ना, जो निज़ाम शमसी है हमारा, ठीक है, सोलर सिस्टम, उसमें प्लैनेट्स हैं, और वो प्लैनेट जो है क्या करते हैं, हरकत में रहते हैं ना। तो थर्ड जो है वो, इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूरज के गिर्द जो सारे हरकत करते हैं ज़मीन का, उसमें तीसरा नंबर है, ठीक है। इट इज़ ओनली प्लैनेट नॉन टू हैव लाइफ ऑन इट। ये एक वाहिद सैयारा है जिस पर ज़िंदगी मुमकिन है। अर्थ इज़ covered by 74% of water and 26% is land। आपको पता है कि ज़मीन जो है उस पर 74% पानी है और 26% खुश्क इलाका है। वी शुड टेक केयर ऑफ अर्थ। हमें ज़मीन की हिफाजत करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए और इसे संभालना चाहिए, ठीक है। और
अल्लाह ने जो कानून बनाया हुआ है उसको हमें नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, ये लर्न करना है बच्चों को, शॉर्ट पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन आंसर, छोटे छोटे आंसर हैं तो ये बच्चों को करवाने हैं, कुछ इतने ज़्यादा भी नहीं है। अभी हम लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। हु इज़ लिली, लिली कौन है? लिली is the little kitten, full stop. Who is Lily? Lily कौन है? Lily is the little kitten. Lily is the little kitten, full stop. तो क्या है वो? बिल्ली का बच्चा है। Who was Snowy? Snowy कौन है? ये स्टोरीज डिफरेंट जो हम रीडिंग करवाएंगे बच्चों को, उसी में से ये क्वेश्चन बने हुए हैं। Who was Snowy? Snowy was a Snowy was a lamb. Full stop. Snowy was a lamb. He was a lamb. Snowy जो है वो भेड़ का बच्चा है। ठीक है। Who is farmer? Farmer मीन किसान। किसान कौन है? alias grandfather is a farmer. Full stop. Who is Lily? Lily is the little kitten. Who was Snowy? Snowy was a lamb. Who is farmer? Alias grandfather is a farmer. Next question है, who is going for a picnic? पिकनिक पे कौन जा रहा था? ठीक है, अहमद and alias are going for a picnic. Full stop. Who is going for a picnic? Ahmed and alias are. तो बाकी आप देखें, वही क्वेश्चन में से आपने लिखा है, तो ये आपका आंसर जो है कंप्लीट हो गया। आप ये 2 नेम्स याद करवाइए, स्पेलिंग, कॉमास एस बताइए, और इसका मतलब होता है जब हम ये कॉमा डालते हैं और एस, तो ये अपस्ट्रॉफी क्या इससे होता है, का के की। ठीक है, उसके बाद है हु इज़ टी क्यू। टी क्यू कौन है?
swan, robot, full stop. Who is TQ? TQ is a small robot. एक छोटा रोबोट था जिसका नेम उन्होंने TQ रखा हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मुकम्मल होते हैं। नेक्स्ट टर्न है क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड सेंटेंसेस। ये थोड़ा सा नया काम है जो हम KG को करवाते हैं ताकि ग्रेड 1 के लिए वो प्रिपेयर हों। सेंटेंसेस बनाने सिखाएंगे। कार, I have a car, full stop. I can see a star. Circle. This is a red circle. Bird. The bird is flying. Full stop. Hat. I have a black hat. Black hat. Last है cat. The cat is fat. लास्ट टाइम पढ़ देते हैं इसको। कार, I have a car. Star, I can see a star. Circle, this is a red circle. Bird, the bird is flying. Hat, I have a black hat. Cat, the cat is fat. ठीक है, तो मेरे पास एक कार है, मैं एक सितारा देख सकता हूँ। ये एक सुर्ख रंग का दायरा है, परिंदा उड़ रहा है। मेरे पास एक काले रंग का हैट है, वो जो होती है ना टोपी, वो है। और मेरी जो बिल्ली है, द कैट इज़ फैट, बिल्ली मोटी है। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आप जब हमारे साथ मिल के बच्चों को पढ़ाएंगी तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट डिफरेंट होगा टोटल, और बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।